11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। यह स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, यह शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर किसी चैत्र के महीने में, तीनी नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे तो। ये बाबा की कृपा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां, शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार कर प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। माँ ये साधारण नहीं है, लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है, तू यहां रहे। पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छू लाना, एक बेलपत्र उसमें पटक दो और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में है, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज
मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर, आराम लग जाएगा, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। ये पूरी पृथ्वी पर शंकर जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिलेंगी मंदिर के अंदर। राम जी की मूर्ति मिलेगी, भगवान कृष्ण की मूर्त मिलेगी, जगदम्बा दुर्गा भवानी की मूर्त मिलेगी, दत्त भगवान की मूर्त मिलेगी, शनि महाराज की मूर्ति मिलेगी, नरसिंह भगवान की मूर्ति मिलेगी, पर भगवान शंकर की कोई मूर्त मंदिर के अंदर नहीं। शंकर का शिवलिंग मंदिर के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि शंकर कहते हैं मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु सारे देव मेरे अपने हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता, वो मुझ में रमे। पार्वती मैया कहती है भोलेनाथ में समा। दुनिया के लोग कहते हैं, मेरे पास में अभी कुछ समय पहले नारद जी आए थे, नारद जी ने कहा क्यों उस भंगेड़ी से शादी करते हो, क्यों उस गंजेड़ी से शादी करते हो? तो क्या आप भांग खाते हो? क्या आप भांग खाते हो? शंकर भगवान बोले नहीं पार्वती, दुनिया खाती है, मुझे तो भोग लगाती है। तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि दुनिया के लोग तुम्हारे सामने भांग रख देते हैं और तुम कुछ बोलते नहीं? अरे पार्वती क्या बताऊं, समुद्र मंथन में जब विष निकला, उस विष को मैंने पिया, पीने के बाद मेरे मुख से कुछ बूंदे जमीन पर गिर गईं। कैलाश पर्वत पर बूंदे गिरी, सांप और बिच्छू ने ले ली, कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, जिससे पौधा उत्पन्न हो गया भांग का। कोई दर्शन करने कैलाश पर आ गया, भांग लगी हुई देखी तो काट काट के ले गया, मेरे चरणों में पड़ी थी तो सोचा प्रसाद होगा, ले गया, घोट घोट के मेरे को भी पिलाए, खुद भी पी जा। पर मुझे भांग प्रिय नहीं है पार्वती, मुझे भांग की प्रियता नहीं है पार्वती, मैं क्यों नशा करूंगा? तो पार्वती बोलती है दुनिया के लोग कहते हैं आप तो नशे ले हो। भगवान शंकर बोले हाँ नशा तो करता हूं, पर किसका? राम नाम और कृष्ण नाम का। शंकर जी की कथा कहती है कि भांग घोट के, भांग पीस कर शंकर का श्रृंगार करो। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के कंठ पर जो विष भरा हुआ है, उस विष की तपन बहुत ज्यादा है। उस तपन को भांग का जो लेपन है, भांग का जो श्रृंगार है, वो ठंडक देता है। पर शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती कि तुम घोट घोट के पी जाओ। शंकर भगवान की जो जलाधारी है, बस उस जलाधारी का मुख उत्तर का होना चाहिए। घर में भी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखते हैं अपन, तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का होना चाहिए। उत्तर। भगवान को जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये डंडी का मुख आप जहां बैठकर कर रहे हो, आप उधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जहां तुम भगवान शंकर के सामने बैठे हो, इस डंडी का मुख तुम जिस जगह पर बैठकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, इस डंडी का मुख आपके ठीक विपरीतता के भाव में होना चाहिए। भगवान शंकर को जहां बैठकर चढ़ाओ, डंडी का मुख विपरीतता का। महाराज जब शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करो तो शमी पत्र की डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए, बेलपत्र की डंडी विपरीता भाव और शमी पत्र की डंडी का भाव, शमी पत्र की जो डंडी होती उसका भाग अपनी ओर हो। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है महाराज। 3 महीने। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं ताकि इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश्वर महादेव हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं। कावड़ में कहां लेकर जाते हैं? चकलेश्वर महादेव पर। यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव यमुना का जल लेकर जाए। शास्त्र कहता है मानसी गंगा के तट पर, गिरी गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है। यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चकलेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र, 1 शमी का पत्र उसमें कलश में डालकर 7 चावल के दाने उसमें डालकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो
हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।